इसके बाद एक भाई का सवाल है, सवाल किए हैं उन्होंने तीन। पहला सवाल है, क्या सूद ब्याज खाना सही है? बिल्कुल नहीं, नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है। हमारे यहाँ मुस्लिम खाते हैं, बिल्कुल, इस बात का तो बड़ा दुख है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। ताश भी खेलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, झगड़ा भी करते हैं, किसी का हक भी मार लेते हैं, किसी गरीब को इज्जत भी नहीं करते। क्या ये सब ठीक है? क्या? बिल्कुल गलत बात है। शरीयत इस्लामी में ऐसे कामों पर सख्त सजाएं हैं, तो ये काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, घूस यानी रिश्वत लेकर मस्जिद में देना कैसा है? अब देखें, आप अगर अपने लिए सवाल कर रहे हैं कि मैं रिश्वत लूँ और फिर मस्जिद में दूँ, तो सवाल बनता है तो आपको रिश्वत लेनी नहीं चाहिए, फिर उसको मस्जिद में देना है तो और ही बुरा काम है। अब आप दूसरे के लिए सवाल कैसे कर सकते हैं? आपको क्या पता कि उसने जो पैसा दिया है वो रिश्वत ही का पैसा? ये बात सही है कि वो रिश्वत खाता है, ठीक है ना, लेकिन जो उसने पैसा दिया है मस्जिद में वो रिश्वत ही का पैसा, इसके पास आपके पास क्या सबूत है? ठीक है ना। अगर सबूत है और ऐसा वो कर रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है। लेकिन कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसका सवाल करने का राइट आपको नहीं बनता है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको तो पता है नहीं गलत है, तो आप सवाल फिर किस नीयत से कर रहे हैं? समझे मेरी बात को? मैं आपसे को मोहब्बत से ये बात समझा रहा हूँ। किसी ने कोई बुरा काम किया तो आप उस बुरे काम को उसको समझाना और नसीहत करना चाह रहे हैं तो और बात है, लेकिन ना आप उसको समझाएंगे, ना आप उसको नसीहत करेंगे, ना वो मसला आपका है, तो फिर आप उसको पूछ के फायदा क्या करेंगे जबकि आपको पता भी है कि वो ये गलत कर रहा है, गलत है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि घूस लेकर मस्जिद में देना कैसा है? मौलाना को पता है कि दरोगा का मंथली जो सैलरी है वो 48,000 से 65,000 है, और ज़मीन भी उसके पास 57 लाख में उसने खरीदी है, और दो जगह 25 करोड़ का 2 करोड़ का घर भी है। मौलाना को नजराना भी मोटा मिलता है, उस वक्त हराम नहीं है क्या? अब इनका सवाल देखें, वो मैं आगे नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन सवाल का अंदाज कुछ अच्छा नहीं है। मौलाना को जो नजराना मिलता है, नजराने से क्या मुराद दे रहे हैं? अगर इमाम साहब की तनख्वाह है तो इमाम साहब को तनख्वाह कोई चोरी करके ला के दे, इमाम साहब उसके जिम्मेदार थोड़ी है। भाई कमेटी ने इमाम साहब को रखा हुआ है नमाज पढ़ाने के लिए, इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे। नमाज पढ़ाने की जो वो पाबंदी करेंगे, जो वक्त अपना मस्जिद के अंदर कैद करेंगे, कोई पाबंदी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ें, अपने आप को मस्जिद में रोकेंगे, जो वहाँ बच्चों को तालीम देना जो भी उनकी जिम्मेदारी हो, या फिर जुमे का खिताब है या 5 वक्त की नमाज, इसकी जो वो पाबंदी करेंगे उसकी उनको तनख्वाह चाहिए। अब वो तनख्वाह आप किसी की जेब काट कर ला कर दें, उससे इमाम साहब को क्या मतलब है? वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर जेब काट रहे हैं तो गुनाहगार आप हैं, आप चोरी कर रहे हैं तो गुनाहगार आप हैं, आप रिश्वत ले रहे हैं तो गुनाहगार आप हैं। इमाम साहब को इससे क्या मतलब है? मैं इसकी आपको एक मिसाल दूं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में यानी घर में तामीरी काम करवाते हैं, आप अपना घर बनवाते हैं, या आप अपना घर में टाइल्स वगैरह कोई भी काम एक्सरसाइज करवाते हैं, फर्नीचर का काम करवाते हैं मसलन, तो अब वो आदमी आकर आपके घर फर्नीचर का काम करता है, और मैं एक मिसाल आपको नहीं कह रहा हूँ, यानी खिताब है, नॉर्मली किसी भी बंदे को ले लेते हैं, कभी आप सोचे मुझसे कह रहे हैं, कोई बंदा अपने घर में फर्नीचर का काम करवा रहा है, और वो उसका काम क्या है? वो डाकू है, वो चोरियां करता है, डांके डालता है, और वो बंदा उसके घर फर्नीचर का काम कर रहा है। अब उसको, उस बंदे को इसके बारे में पता हो या ना पता हो, वो एक मसला अलग है। वो अगर चाहे तो उसके घर काम ना करे कि भाई आदमी अच्छा नहीं, मैं इसके घर काम नहीं करता, लेकिन अगर वो उसके घर का फर्नीचर का काम कर रहा है और उसकी वो अपनी उजरत लेगा, अपनी जो उसकी मेहनत बनती है, मेहनताना बनता है, वो अगर लेगा, तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये पैसा ला कहाँ से रहा है, वो तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहा है, उसके लिए जायज़ है। तो ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब नजराने से आप क्या मुराद ले रहे हैं? तनख्वाह है या गिफ्ट वगैरह जो दरोगा को मिलते हैं, तो मोटे से क्या मुराद है? भाई जब उसकी तनख्वाह 48 से 65,000 है तो गिफ्ट तो मोटा ही देगा ना, वो तो छोटा गिफ्ट थोड़ी देगा। अब आप बात कर रहे हैं सूद और ब्याज लेना, उस पर मेरा फिर यही सवाल है कि वो सूद और ब्याज ले रहा है, उसका तो आपने बता दिया कि वो रिश्वत लेता है, तो उसने 2 करोड़ का एक घर भी ले लिया, 57 लाख का एक प्लॉट भी ले लिया, तो वो रिश्वत और हरामखोरी के पैसों तो ये काम कर रहा है। तो बाकी उसकी सैलरी भी कम थोड़ी है मेरे भाई, 48,000 से 65,000 के दरमियान जो आप बात कर रहे हैं, तो ये सैलरी क्या कम है? अब उसमें से भी इमाम साहब को अगर मंथली भी गिफ्ट देता है तो मुझे बताएं आप कितने का गिफ्ट देता है? क्या वो सारे 65,000 का गिफ्ट हर मंथली इमाम साहब को 65,000 का गिफ्ट दे रहा है? इतना मोटा गिफ्ट तो नहीं दे रहा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो समझे आप बात को? इमाम साहब को जो वो दे रहा है तो वो उसकी अपनी हलाल कमाई में से दे रहा है, वरना अगर आप ये कहेंगे हराम कमाई से दे रहा है तो आपके पास की क्या गारंटी और क्या सबूत है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। बहरहाल मेरी आपसे इज्जत के साथ रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश ये है कि आप सवाल वो किया करें जिनका ताल्लुक आपसे हो, ठीक है ना। न सिर्फ ये कि लोगों के बारे में बदगुमानी करना, मैं नहीं कह रहा आपको कि आप बदगुमानी कर रहे हैं, लेकिन आपने इमाम साहब को लेकर जैसे सवाल किया तो ऐसा पैदा होता है कि आप इमाम साहब से बदगुमान है, आपका जहन खराब है इमाम साहब को लेकर के, यार ये ब्याज लेने वाले का, सूद लेने वाले का, रिश्वत लेने वाले का पैसा खा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझें आप, ठीक है ना। मेरी उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ।